बनाने वाले टमाटर से बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता। इस नाश्ते को खाने के बाद आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब भूल जाएंगे, बस इस नाश्ते को खाना चाहेंगे। आप इस नाश्ते को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारी रेसिपी की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि कैसे बनाना है नाश्ता। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं। टमाटर को हमने पानी में अच्छे से वॉश करके लिया है। अब हम टमाटर को चक्कू से पतली पतली साइज में काट लेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा टमाटर भी ले सकते हैं। और टमाटर को पानी में अच्छे से वॉश करके ही लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों टमाटर को अच्छे से काट लिया है। अब यहाँ पे एक हमने मीडियम साइज की मिक्सी जार ले ली है और कटे हुए टमाटर को हमें इसमें डाल देना है मिक्सी जार में। अब हमने सभी टमाटर को मिक्सी जार में डाल दिया है। तो चलिए अब इसे ढक के हम पीस के लिए आते हैं। हमें टमाटर को दरदरा नहीं पीसना है, बिल्कुल एकदम बारीक करके पीस लेना है। बिल्कुल इसी तरह से देखिए हमें इसे पीसना है। अब हमने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और टमाटर के घोल को हम इसमें डाल देंगे। हमें इसमें पानी नहीं डालना है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। थोड़ा सा हमें नमक डाल लेना है और दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हमने नमक कम ही डाला है क्योंकि हम बाद में यूज करेंगे नमक का। अब हमने यहाँ पे 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। अब टमाटर के घोल में हम इसे डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाना है। हमें इसमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही हम इसे तैयार करेंगे। जैसे कि रोटी के लिए आटा गूंदते बिल्कुल उसी तरह से हमने आटे को गूंद के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि हमारा आटा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने कढ़ाई या फैन रख लेना है। इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल ली है और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे चटकने देना है। जब दोनों चीज़ अच्छे से चटक जाएगी तब हम इसमें प्याज डालेंगे। यहाँ पे हमने 1 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट के डाल लिया है और अब हम इसे अच्छे से पका लेना है जब तक कि यह हल्का लाल कलर में ना हो जाए। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो देखिए हमारी प्याज हल्की हल्की सी लाल हो चुकी है। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट के डाल लिया है और टमाटर को भी अच्छे से हमें प्याज में मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और इसे अच्छे से देखिए इस तरह से मिक्स करते जाना है। नमक डालने से टमाटर बहुत ही जल्दी गल जाता है, इसलिए हमने पहले ही नमक डाल लिया है। तो देखिए हमने टमाटर को अच्छे से गला लिया है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को अच्छे से ग्रेट करके डाला है। आप चाहें तो आलू को मैशर से भी मैश करके ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल लेना है कलर के लिए। और सभी मसालों को अच्छे से आलू में मिक्स कर लेंगे। हमने इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लिया है मसालों को। और अब इसमें बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी धनिया डाल देनी है। हरी धनिया को भी हम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारी स्टफिंग हो चुकी है बनके तैयार। तो चलिए अब इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और देख लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। यहाँ पे हमने 3 ब्रेड ले ली है वाइट वाली। आप कोई सी भी ब्राउन वाली या वाइट वाली कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं। एक मीडियम साइज का मिक्सी जार लेंगे और ब्रेडों को हमें इस तरह से तोड़ते हुए देखिए डाल लेना है मिक्सी जार में। तो चलिए अब इसे हम पीस के लिए आते हैं। आप चाहें तो ब्रेड को इस तरह से पीस के ले सकते हैं या फिर बाजार से ब्रेड क्रम्स ला सकते हैं खरीद के। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमारे ब्रेड क्रम्स हो चुके हैं बनके तैयार। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और अब अपने आटे के डो को देख लेते हैं। आटे को डो को एक बार अच्छे से हमें हाथों से इस तरह से मसल के चिकना कर लेना है। हमारा आटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसकी थोड़ी सी लोई काटेंगे। जैसे कि ये रोटी के लिए लोई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से लोई को बना लेना है। हमने लोई को चकले के ऊपर रख लिया है। अब इस पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेना है और बेलन से हमें इसे जैसे कि पूड़ी को बेलते बिल्कुल उसी तरह से हमने देखिए बेल लिया है। अब हमने जो स्टफिंग बनाई थी उसे ले लेना है। तो स्टफिंग को हमने अच्छे से ठंडा करके लिया है। अब हम 1 चम्मच भर के देखिए इस पूड़ी के ऊपर डाल लेना है। आप चाहें तो इसमें कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच डाला है। तो चलिए अब साइड से इस पूड़ी को देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाना है
और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाते जाएंगे और फिर इस तरह से हम इसे गोल कर देंगे। और अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरह से दबाएंगे। आप चाहें तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबा के ले सकते हैं या फिर इसे बेल भी सकते हैं। तो लीजिए हमारा एक नाश्ता हो चुका है बनके तैयार। और बाकी के बचे हुए नाश्ते को भी हमने बिल्कुल इसी तरह से बना के कर लिया है तैयार। तो चलिए अब नाश्ते को थोड़ा सा क्रंची बनाने के लिए यहाँ पे एक घोल बना के तैयार कर लेते हैं। छोटा सा हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, इसमें 4 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे। आप गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेना है और अच्छे से इसे चम्मच से देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से अच्छे से घोल बना सकते हैं। ना तो ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे ना तो ज़्यादा फीका, एकदम मीडियम बनाना है। इसीलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे। और देखिए फ्रेंड हमारा घोल बनके हो चुका है तैयार। बिल्कुल इसी तरह से आपको घोल बनाना है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और नमक को भी अच्छे से हमें घोल में मिक्स कर लेना है। अब हमने यहाँ पे एक कांटे वाली चम्मच ले ली है और एक नाश्ते को ले लेना है और आटे के घोल में हम नाश्ते को डालेंगे। अच्छे से इसे डिप कर लेना है और कांटे वाली चम्मच से हमें नाश्ते को देखिए इस तरह से निकाल लेना है। आप चाहें तो इसे हाथों से भी इस तरह से निकाल सकते हैं या फिर इसे चम्मच से निकालिए। अब हमने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, जो ब्रेड को हमने पीस के बनाया है। घोल में निकालने के बाद नाश्ते को हम ब्रेड क्रम्स में रखेंगे और इसे अच्छे से देखिए इस तरह से पूरे में लगा देना है ब्रेड क्रम्स को। और इसे हल्के हल्के हाथों से हम देखिए इस तरह से दबाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं निकलता है और अच्छे से इस तरह से चिपक जाता है। तो लीजिए फ्रेंड हमारा एक नाश्ता हो चुका है बनके तैयार। तो चलिए देख लेते हैं दूसरे नाश्ते को भी। यहाँ पे हमने दूसरा नाश्ता ले लिया है। अब घोल में इसे अच्छे से डीप करेंगे और इसे निकाल लेना है चम्मच से। अब इसे ब्रेड क्रम्स में रखेंगे और इसे अच्छे से देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से लगाते जाना है। तो यहाँ पे हमने 2 नाश्ते को कर लिया है बना के तैयार और बाकी के बचे हुए नाश्ते भी हमने बिल्कुल इसी तरह से कर लिया है बना के तैयार। आप नाश्ते में ब्रेड क्रम्स को जरूर लगाइएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही क्रंची नाश्ता बनता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे फ्राई करना है। गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें नाश्ते को डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 ही नाश्ते को डाला है, जितने भी आ जाए उतना ही हमें डालना है। अब हमें चम्मच से इसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल को डाल देना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे। और नाश्ते को हमने 1 मिनट के बाद ही पलट दिया है। बस इसी तरह से दोनों तरफ से अलट पलट के अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लेना है। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे फ्राई कर लेना है। इस नाश्ते को फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। तो चलिए अब एक एक करके सभी नाश्ते को हम निकाल लेते हैं। और बाकी का बचा हुआ नाश्ता भी बिल्कुल हमने इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया है। फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये देखने में बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगाए हैं। अब आप इसे किसी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ या फिर इसे ऐसे भी खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड अगर आपको हमारी नाश्ते की रेसिपी ज़रा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। आज हम बनाने वाले हैं आलू और बची हुई रोटी का नाश्ता, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको नाश्ते की रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। नाश्ते को बनाने के लिए ले लिया है हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू को हमने ठंडा करके ले लिया है और इसे छील लिया है। और एक ग्रेटर हम ले लेंगे, इस तरह से हमें आलू को ग्रेट कर लेना है। अगर आप चाहें तो आलू को मैश करके भी ले सकते हैं या फिर इस तरह से इसे ग्रेट कर सकते हैं। बस आलू अच्छे से मैश हो जाना चाहिए, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अगर इसमें लम्स नहीं होंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। दोनों आलूओं को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। चलिए इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें डाल रहे हैं हम 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें कच्चा जीरा और साथ ही थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालना है। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची स्किप भी कर सकते हैं।
आधा छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है और थोड़ी-सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेना है और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, ताकि जो भी मसाले हैं आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। फ्रेंड, अगर आपको नाश्ते की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आलू और मसाले को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे ले लिया है हमने एक प्याज को हमने लंबा-लंबा करके काट लिया है। प्याज को हाथों से इस तरह से हमें मसलना है ताकि जो प्याज के लच्छे हैं वो अलग हो जाएँगे। प्याज को अच्छे से हमने मसल लिया है और इसके लच्छे बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे। हमें नमक इसमें कम ही डालना है क्योंकि हमने आलू में भी नमक डाला है। और थोड़ा-सा इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर और साथ ही डाल लेंगे थोड़ी-सी हरी धनिया की पत्ती और 1 चम्मच इसमें सरसों का ऑयल डाला है हमने। इसमें आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हम इसे 1 चम्मच से मिक्स कर रहे हैं, अगर हाथों से मिक्स करेंगे तो इससे मिर्ची लग सकती है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो चलिए इसे भी रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे ले ली हमने बची हुई रोटी। अगर आपके यहाँ शाम की रोटी भी हो तो इस नाश्ते को आप बना सकते हैं, या फिर आटा गूँध के भी आप रोटी बना के इस तरह से आप बना सकते हैं। तो और रोटियों को रख देते हैं हम साइड में और एक रोटी हमने ले ली है यहाँ पे। 1 चम्मच टमाटो सॉस ले लिया है हमने, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और इसे अच्छे से हमें इसमें लगा लेना है रोटी में। अगर आप थोड़ा-सा ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह हरी चटनी भी लगा सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें टमाटो सॉस लगा लेना है। तो इसमें हमने पूरा अच्छी तरीके से टमाटो सॉस लगा लिया है। अब हमने जो आलू की स्टफिंग बना के तैयार की है उस स्टफिंग को ले लेना है और चम्मच से इसे अच्छे से एक बार हम मिक्स कर लेंगे। और अब 1 चम्मच से आलू की स्टफिंग ले लेंगे और इस तरह से साइड में रोटी के हमें रख लेना है इसे और पूरे में हमें इसे फैला देना है। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप चाहे तो तुरंत रोटी को बना के इस तरह से इस नाश्ते को बना सकते हैं, या फिर बची हुई रोटी को भी इस तरह से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आलू को हमने अच्छे से पूरे में फैला लिया है और अब हमने जो प्याज के लच्छे बना के तैयार किए थे उसको भी हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 चम्मच हम इसमें डाल लेंगे। आलू के ऊपर हमें इसे रखना है। आलू और प्याज को एक ही साइड हमें रखना है और इस तरह से रोटी को फोल्ड करेंगे और हल्के हाथों से इसे दबाते हुए, बहुत ही हल्के हाथों से इसे हमें दबाना है, ज़्यादा हमें इसे नहीं दबाना है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान नाश्ते की रेसिपी है। बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इसे बिना ऑयल के भी ऐसे भी इसे खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आपको थोड़ा-सा इसे क्रिस्पी बना के खाना है तो इसे थोड़ा-सा डीप फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे ले लिया है हमने लोहे का तवा और गैस का फ्लेम हमने मीडियम ही रखा है। आप इसे तवे या पैन में भी बना सकते हैं और 1 चम्मच हमने इसमें घी डाला है। अगर आपको घी ना पसंद हो तो आप इसे ऑयल से भी बना सकते हैं और इसे हमें अच्छे से तवे पे फैला लेना है 1 चम्मच से। जब थोड़ा-सा ये गर्म हो जाएगा तब हमें नाश्ते को इसके ऊपर रखना है। जितना भी तवे में नाश्ता आएगा हमें उसी हिसाब से रखना है ताकि हमें इसे पलटने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और ऑयल को इस तरह से हम चम्मच से इसके ऊपर भी डाल लेंगे। तो चलिए इस नाश्ते को भी कर देते हैं साइड में हल्का सा। और काफ़ी जगह है हमारे तवे में तो हम दूसरे नाश्ते को भी इस तरह से इसमें रख लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह से हमें घी को लेना है और इसके ऊपर भी हमें इसमें हल्का सा लगा लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। अगर आप गैस का फ्लेम हाई कर देते हैं तो ये नाश्ता जल भी सकता है। इसे हल्का गोल्डन होने तक ही हम इसे सेकेंगे। हमने नाश्ते को 2 मिनट बाद ही इसे पलट दिया है। इस तरह से हल्का-हल्का इसे दबाते हुए हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। हम इस नाश्ते को थोड़ा-सा कुरकुरा बनाने वाले हैं, इसलिए हमें ज़्यादा थोड़ा-सा इसे सेक लेना है। तो हमने नाश्ते को अच्छे से सेक लिया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा लग रहा है। और चलिए इसे निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में। बिल्कुल इसी तरह से सभी नाश्ते को हमने डीप फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि सभी नाश्ते को हमने बना के तैयार कर लिया है और ये देखने में कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और उससे भी ज़्यादा इसका खाने में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
और थोड़ी सी हमने इसके ऊपर हरी धनिया डाल ली है। आप चाहें तो इसे अच्छे से सजा भी सकते हैं। अगर आप बच्चों को इसे लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो आप इसे बीच से भी कट कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से लंच बॉक्स में भी आ जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसे ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए।